हेलो टीनेजर्स, वेलकम टू द एपिसोड 3 ऑफ पॉकेट मनी सही है। आज हम देखेंगे पेरेंट्स से कैसे नेगोशिएट करना है। हमारा एपिसोड 3 है द नेगोशिएशन टेबल। नेगोशिएशन वैसे भी एक लाइफ स्किल है जो आप आज सीखोगे। तो चलिए इस जंग को जीतने की तैयारी करते हैं। अक्सर हम पेरेंट्स को कहते हैं कि हमारे सभी फ्रेंड्स को पॉकेट मनी मिलता है तो हमें भी दे दो, और ये आर्ग्यूमेंट वहीं पर फेल हो जाता है। इसकी जगह हम डेटा यूज करेंगे। स्टार्ट करते हैं एपिसोड नंबर 3 द नेगोशिएशन टेबल। तो फर्स्ट पॉइंट है जज्बात नहीं डेटा दिखाओ, इमोशंस नहीं डेटा दिखाओ। फर्स्ट डेटा है आपका एस्टिमेटेड एक्सपेंस लिस्ट। एक पेपर पर लिखो आपके पूरे महीने के खर्चे क्या क्या होते हैं, कैंटीन का, कैब का, स्टेशनरी का, या फिर जो खर्चे आपको रोज पेरेंट्स से मांगना पड़ते हैं वो खर्चे के लिस्ट बना लो। फिर सेकेंड पॉइंट है उनको लॉजिक दो। उन्हें ये बताओ कि ये मेरी लिस्ट है और ये मुझे हर महीने लगता है, और बार बार आपसे पैसे मांगने से आपका भी टाइम वेस्ट होता है और मेरा भी। इसलिए एक फिक्स्ड अमाउंट बांध लो कि एक बार पैसा दिया फिर टेंशन पूरे महीने की खत्म, आप भी फ्री और वो भी फ्री। और इसी सही सोच से ही जंग जीतोगे, मैं श्योर हूँ। सेकेंड पॉइंट है बजट का ब्लूप्रिंट। आप उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाओ। पेरेंट्स को डर लगता है कि पैसे दे देंगे तो पैसे उड़ा देंगे बच्चे, तो आप उन्हें ये बताओ कि मैं खर्चों को 3 जार में डिवाइड करूंगा। स्पेंड जार जिसमें रहेगा 50% ऑफ पॉकेट मनी, सेकेंड है सेव जार जिसमें रहेगा 25% ऑफ पॉकेट मनी, और थर्ड है इन्वेस्टमेंट जार, में भी इन्वेस्ट करूंगा, इसमें भी मेरे पॉकेट मनी का 25% जाएगा। और थर्ड पॉइंट है द इन्वेस्टमेंट डील, जो कि है आपका मास्टर स्ट्रोक। आप अपने पेरेंट्स को अपने इन्वेस्टर की तरह ट्रीट करो। उन्हें बताओ कि आप कंपाउंडिंग सीखना चाहते हो, 100-200 रुपया आज से ही इन्वेस्ट करना चाहते हो ताकि आप कंपाउंडिंग का पावर सच में समझ सको फ्यूचर में। सेकेंड, मंथली ऑडिट। उन्हें ऑफर करो कि हर महीने के एंड में मैं आपको अपनी एक्सपेंस डायरी भी दिखाऊंगा, कुछ भी छिपाऊंगा नहीं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहूंगा। और ट्रांसपेरेंसी से ट्रस्ट बिल्ड होता है, लॉन्ग टर्म ट्रस्ट बिल्ड होता है। अब स्टार्ट करते हैं नेगोशिएट करने की स्क्रिप्ट। हमें क्या एग्जैक्ट लाइंस बोलने हैं, ये स्क्रिप्ट एज इट इज आप यूज कर लेना। मम्मी पापा, मैं चाहता हूँ कि मैं अभी से पैसे मैनेज करना सीखूं ताकि फ्यूचर में मुझसे कोई बड़ी गलती ना हो। मैंने अपने पूरे महीने का बजट बनाया है। क्या हम 2 महीने के ट्रायल पर एक फिक्स्ड पॉकेट मनी स्टार्ट कर सकते हैं? बस आपको इतना ही कहना है और पॉज लेकर वेट करना उनके रिप्लाई का। इसके साथ साथ हम एक चेकलिस्ट भी देख लेते हैं कि हमें क्या चीज पर ध्यान देना है, क्या चीज हमें नहीं करनी है। फर्स्ट है लॉजिक। आप प्रैक्टिकलिटी पे ध्यान दो, इमोशनल पॉकेट मनी मत मांगना, उन्हें डेटास दिखाना। सेकंड, एक रियलिस्टिक नंबर मांगना, जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था। बहुत ज्यादा लालच करके ज्यादा पॉकेट मनी नहीं मांगना ताकि वो मना ना कर दे। थर्ड, लर्निंग पे फोकस करना, ये दिखाना कि आप इन्वेस्टमेंट सीखना चाहते हो, तो इन 3 चीज पे बात करना। लॉजिक पे, एक रियलिस्टिक फिगर दिखाना पेरेंट्स को, और थर्ड ये दिखाना, इस चीज पे फोकस करना कि मैं सीखना चाहता हूँ, है ना। और ये समझना कि पॉकेट मनी मांगना आपका हक तो है ही, लेकिन एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। आज पेरेंट्स आपको अगर 500 रुपए, 1000 रुपए, 1500 रुपए पॉकेट मनी दे रहे हैं, और अगर आप उसको सही से मैनेज करोगे ना, तो मैं श्योर हूँ एक दिन ऐसा आएगा कि वो आपको 50,000 रुपए, 1,00,000 रुपए भी देंगे मैनेज करने के लिए, आपसे सजेशन लेंगे। तो पॉकेट मनी एक बड़ी अकाउंटेबिलिटी है जो आपको अभी से स्टार्ट करनी है संभालना। तो याद रखो कि पॉकेट मनी सही है, पर तरीके से मांगना, ढंग से मांगना और भी सही है। और अब आपको 2 चीजें करनी है। फर्स्ट, कमेंट में ये बताओ कि मंथली ऑडिट वाली बात सुनकर क्या पेरेंट्स खुश होंगे, क्या आपको लगता है कि वो पॉकेट मनी देंगे। सेकेंड, एक ऐसा फाइनेंशियल वर्ड कमेंट में लिखो जो आपको समझ नहीं आता है या फिर जिसको आप जानना चाहते हो, और उसको मैं सही तरीके से एग्जाम्पल के साथ आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। तो ये था हमारा थर्ड चैप्टर द नेगोशिएशन टेबल। फोर्थ चैप्टर में हम देखेंगे 3 जार चैलेंज। जब तक आप पेरेंट्स से पॉकेट मनी मांगो और कमेंट में बताना किस किस को पॉकेट मनी मिलना स्टार्ट हो गई है। आप इंडिया के फ्यूचर हो, आपसे ही विकसित भारत बनेगा। बाय, मिलते हैं अगले एपिसोड में।